देखिए अपने प्रोजेक्टाइल मोशन के जो कॉन्सेप्ट थे वो अपने कंप्लीट कर लिए थे, जिसके अंदर से तिर्यक प्रक्षेप पे और क्षैतिज प्रक्षेप पे दोनों के जो कॉन्सेप्ट थे अपने पूरे कर लिए। अब उन पर आधारित जो क्वेश्चन है उनको अपन अब सोल्व करते हैं। पहले अपन अपनी बुक के जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं 2 या 3 प्रोजेक्टाइल पर बेस, उनको सोल्व करने के बाद फिर उसके अनसोल्व क्वेश्चन है उनकी अपन चर्चाएं करेंगे। देखिएगा एक एग्जाम्पल क्या अपन को दिया हुआ है, पहले आप वो देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4.6 तक अपन पहले सोल्व कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर आएगा 4.7। देखो 4.7 एग्जाम्पल क्या कहता है इस तरह से कहा गया है कि गैलीलियो ने अपनी पुस्तक, ये क्वेश्चन कह रहा है, गैलीलियो साइंटिस्ट का नेम है, गैलीलियो ने अपनी पुस्तक, देखिए गैलीलियो ने अपनी पुस्तक टू न्यू साइंस, उनकी जो पुस्तक का नाम है वो है टू न्यू साइंसेस, टू न्यू साइंसेस में कहा, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, गैलीलियो ने अपनी पुस्तक टू न्यू साइंसेस में कहा कि, क्या कहा वो देखिएगा। इन्होंने अपनी पुस्तक में ये कहा, ये उनके स्टेटमेंट थे कि उन उन्नयनों के लिए, यानी जो कौन है, उन उन्नयनों उन उन्नयनों के लिए जिनके मान के लिए उन उन्नयनों के लिए जिनके मान 45 डिग्री से बराबर मात्रा द्वारा, जिनके मान 45 डिग्री से बराबर मात्रा द्वारा, उन उन्नयनों के लिए जिनके मान 45 डिग्री से बराबर मात्रा द्वारा अधिक या कम है, मात्रा द्वारा अधिक या कम है, उन उन्नयनों के लिए जिनके मान 45 डिग्री से बराबर मात्रा द्वारा अधिक या कम है, क्षैतिज परास, कम है, क्षैतिज परास, क्षैतिज परास बराबर है या बराबर होते हैं। क्या कहा गैलीलियो ने, उन उन्नयनों के लिए जिनके मान 45 डिग्री से बराबर मात्रा द्वारा अधिक या कम है, क्षैतिज परास उनके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस कथन को सिद्ध कीजिए, ये अपन को ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है। इस कथन को सिद्ध कीजिए, ये अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिएगा अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, यानी इसको प्रूफ करते हैं। ये कह रहे हैं 45 डिग्री जो है उस, यानी कि 45 डिग्री से किसी कोण को अपन कम रखें या किसी कोण से अधिक रखें। अगर ये बराबर अपन कम ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे मान लो 45 से 30 डिग्री कम कर ले, 45 से 30 डिग्री अधिक कर दें, तो उन उन्नयन कोणों के लिए क्षैतिज परास क्या होती है, बराबर होती है। ये ऐसा इसको कह रहे हैं, यानी ये अपन को क्या करना है, इसमें भी प्रूफ करना है। तो देखिए अगर ऐसा है तब देखिएगा अपन क्या देखें। आपके पास क्षैतिज परास का फॉर्मूला ये था, R इजिकल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। कैपिटल R इजिकल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, ये अपने पास फॉर्मूला है। अब देखिएगा जो एंगल अपन को दिए गए
जो एंगल दिए गए हैं वो ये हैं, यानी कि जो कोण है जिसे कि अपन थीटा कह रहे हैं, कोण थीटा इज इक्वल टू, एक तो दिया है भाई 45 अधिक या कम, समान मात्रा में क्या है, अधिक या कम। जैसे 45 के अंदर मैं प्लस कर दूं, मान लिया वो एंगल क्या है, अल्फा है। या यानी कोण जो थीटा दिया गया है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस अल्फा, तथा दूसरा जो एंगल दिया है वो है 45 माइनस अल्फा। थीटा बराबर 45 डिग्री माइनस अल्फा, ये इस तरह से दिए गए हैं अपन को। दो एंगल दे दिए, एक एंगल ये दिया हुआ है, एक एंगल आपको ये दिया हुआ है। तो अब देखिएगा, पहले मैं आर देखता हूं, यानी कि यू स्क्वायर साइन 2 को 2 रहने दें, थीटा का मतलब 45 डिग्री प्लस अल्फा, ये लो अपॉन में जी। अब मैं इसे सोल्व कर रहा हूं आगे, यू स्क्वायर साइन, इसको लिखा जा सकता है 90 डिग्री प्लस 2 अल्फा अपॉन में जी, या आर इज इक्वल टू, देखो साइन 90 प्लस जो अल्फा होता है ये आप जानते हैं किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस के अंदर, और माइनस होता तो भी ऐसा ही होता। तो मैं इसे लिख सकता हूं आर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 अल्फा का मतलब हो गया है ये भाई कोस 2 अल्फा, कोस 2 अल्फा अपॉन में जी। इक्वेशन नंबर ये आ गई है 1 आ गई है, बिल्कुल ये r इज इक्वल टू ये अपने पास आ गई है। एवं अब अगर मैं r डैश की अगर मैं बात करूं कि भाई अब मैं एंगल ले लेता हूं 45 माइनस अल्फा, तब देखिएगा यू स्क्वायर साइन 2 45 डिग्री माइनस अल्फा अपॉन में जी। तो देखिएगा यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा अपॉन में जी, वही सेम प्रोसीजर कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो यहां पर भी थीटा के स्थान पर क्या है, अल्फा है। तो यहां ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन की जगह क्या बन जाएगा, अभी ये कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। कोस 2 अल्फा अपॉन में जी। इक्वेशन नंबर ये क्या आ गई है मेरे पास, 2 आ गई। अब जरा आप इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर करें तो आप क्या पाएंगे कि दोनों में दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। तो देखिए समीकरण 1 वे समीकरण 2 से r इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, r डैश। ये लो, ये सिद्ध हो गया है, इति सिद्ध। एक बढ़िया क्वेश्चन था। r इज इक्वल टू r डैश, यानी कि इन्होंने गैलीलियो ने क्या कहा, उन उन्नयनों के लिए जिनके मान 45 डिग्री के से बराबर मात्रा द्वारा अधिक या कम है, क्षैतिज परास उनके क्या होती है, बराबर होते हैं। इस कथन को सिद्ध कीजिए। तो अपने सिद्ध कर दिया कि r इज इक्वल टू क्या है, r डैश है, दोनों अपने पास क्या है, इक्वल है। अब अपन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल नंबर था 4.7। अब अपन एग्जाम्पल नंबर लेंगे 4.8 और 4.9 तक अपने इसके एग्जाम्पल है प्रक्षेप्य गति के, जिनको कि अपन सोल्व करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर प्रक्षेप्य गति पर आधारित जो अनसोल्व क्वेश्चन है उनको अपन सोल्व करेंगे।
देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल 4.7 किया था, अभी 4.8 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4.8 क्या कह रहा है, देखो ये क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो किसी चट्टान के ऊपर खड़ा हुआ है, यानी किसी हाइट के ऊपर है, और वो व्यक्ति किसी वस्तु को वहां से फेंक रहा है। इतनी हाइट है, पूछ रहे हैं कि वो जमीन पर कितने समय बाद पहुंचेगी, यानी उड्डयन काल ये पूछ रहे हैं। तो ये अपन क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर उस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति किसी खड़ी चट्टान के कोने पर खड़ा है। एक व्यक्ति किसी खड़ी चट्टान के कोने पर खड़ा है। देखिए एक व्यक्ति किसी खड़ी चट्टान के कोने पर क्या है, खड़ा है। चट्टान जमीन से चट्टान जमीन से 490 मीटर, चट्टान जमीन से 490 मीटर ऊंची है। चट्टान जमीन से 490 मीटर क्या है, ऊंची है। वे एक पत्थर क्षैतिज दिशा में, वह एक पत्थर वह एक पत्थर क्षैतिज दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकता है। 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकता है। वह एक पत्थर क्षैतिज दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या होता है, फेंकता है। पत्थर को जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इसी क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट पूछे। नंबर फर्स्ट, पहला ये पूछ रहे हैं पत्थर को जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, पहला ये पूछ रहे हैं। फिर इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखें आप। पहला तो ये पूछ रहा है कि पत्थर को जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। नंबर सेकंड, यहां इसी के अंदर ये पूछ रहे हैं कि जमीन से टकराते समय उसकी चाल क्या होगी। जमीन से टकराते समय उसकी चाल क्या होगी। और ब्रैकेट में वैल्यू दी है कि जी की वैल्यू आपको लेनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो भाई ये क्वेश्चन क्षैतिज प्रक्षेप पर आधारित हो गया, और इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए अपन ने क्षैतिज प्रक्षेप के फॉर्मूले जाने हैं। तो ध्यान रहे, जब अपन किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से फेंक रहे हैं तो वो क्षैतिज प्रक्षेप के रूप में आ जाता है। उस क्षैतिज प्रक्षेप पर आधारित क्वेश्चन है। अब बुक में अगर आप इस जो एग्जाम्पल है इसका अगर सॉल्यूशन देखेंगे, आपको हो सकता है थोड़ा सा लेंथी लगे मेथड हो। अपन इसको डायरेक्ट सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, क्योंकि अपन फॉर्मूला निकाल चुके हैं इसका, और उस फॉर्मूले में सीधी वैल्यू रखेंगे। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगेगा बुक के मेथड के बजाय। अब जो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन लगेगा ये। क्यों? क्योंकि अपन क्षैतिज प्रक्षेपे को पढ़ चुके हैं, उसका फॉर्मूला बना चुके हैं, और उस फॉर्मूले में अपन को केवल डायरेक्ट उसकी क्या रखनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो कितना इजी तरीके से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। सबसे पहले अपन इसे डेटा लिखे हैं। देखें, एक व्यक्ति किसी खड़ी चट्टान के कोने पर खड़ा है। चट्टान जमीन से 490 मीटर ऊंची है, यानी कि कैपिटल एच, ये आपको दिया है 490 मीटर दे रखा है।
एक पत्थर को क्षैतिज से 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकता है, यानी कि u इज इक्वल टू दिया हुआ है 15 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिएगा, और यहां चलो जी भी लिख देते हैं, ये है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। अब एक एक पार्ट को सोल्व करते हैं। नंबर फर्स्ट, पत्थर को जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी कि ये क्या पूछ रहे हैं, इसका उड्डयन काल। और देखो याद करो, क्षैतिज प्रक्षेपे के लिए उड्डयन काल का मैं फॉर्मूला ले चुका हूं। क्या फॉर्मूला था, t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h अपॉन में g से। ये लो कितना इजी हो गया, सीधा फॉर्मूला बेस्ट क्वेश्चन बन गया है। यानी केवल आपको सीधा फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। इतना इजी क्वेश्चन अपने पास ये बन गया है, क्योंकि अपन टॉपिक इसका क्लियर कर चुके थे। तो देखिएगा, h की वैल्यू 490, g की वैल्यू 9.8। अब अपन इसकी कैलकुलेशन करेंगे। देखिएगा भाई, यहां से पॉइंट हटाइएगा, 24910 और आ जाएगा, और ये हो गया है 98। इसके आगे की कैलकुलेशंस को मैं यहां कर रहा हूं। t इज इक्वल टू, देखिएगा भाई, 2 से 98 ये कैंसिल आउट हुआ, 49 बार 49, यानी कि 4900 अपॉन में 49। तो यहां रह गया है ये t इज इक्वल टू रूट ऑफ 100, यानी t इज इक्वल टू ये आ गए हैं 10 सेकेंड। यानी जमीन तक पहुंचने में जो समय लगेगा इसको पत्थर को, वो लगेगा 10 सेकेंड का समय लगेगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट, ये कह रहे हैं जमीन से टकराते समय उसकी चाल क्या होगी। तो देखो, जमीन से टकराते समय चाल, जिसको कि मैं अगर vg ले लूं, तो ये अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब देखिए इस पार्ट को, ध्यान रहे कि जमीन से टकराते समय उसकी चाल क्या होगी। इसका फॉर्मूला मैंने आपको नोट लगा के लिखाया था। जब अपन क्षैतिज प्रक्षेप पे अपन पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने नोट लगा के लिखा था कि जमीन पर टकराते समय इसकी चाल ये होगी। तो अब देखिएगा, उस फॉर्मूले को अपन डायरेक्ट यहाँ यूज करेंगे। तो देखिए, vg इज इक्वल टू रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस vg इज इक्वल टू रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। ये मैंने फॉर्मूला लिया था। इस फॉर्मूले में सीधी अपन को वैल्यू रखनी है। देखो कितना इजी हो गया अपने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से। उस कॉन्सेप्ट के क्लियर होने से ही ये अपना क्वेश्चन इतना आसानी से हल हो रहा है। अब देखिए इसी में आगे रूट ऑफ u की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 15 है। ये लो मैंने इसका स्क्वायर कर लिया। 2, g की वैल्यू 9.8, h 490। ये लो, अब इसके ऊपर वो केवल जनरल मैथमेटिक्स ही हल करनी है। 15 का स्क्वायर 225 प्लस, अब देखिएगा भाई, ये हो गया है 98 हो गया। 2 को, यानी कि मैं इसे कह सकता हूं 2 को, ये तो पॉइंट और 0 ये तो कैंसिल हो गए। अब 49 इंटू 2, यानी कि ये हो गया है 98 इंटू 98। फिर देखें आप, 225 प्लस 98 इंटू 98, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आएंगे 9604। अब इनका आप सम कीजिए। देखिए 225 प्लस 9604, इसको आप ऐड करेंगे तो 9829 ये आ गया। अब इसका आप रूट निकालिएगा। 9829 9829 ये हो गया है 99 का, यानी कि पत्थर 99 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या होगा, जमीन से टकराएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को अपने कितने सरल तरीके से हल कर लिया है। ये तरीका था अपना कि इससे पहले अपन क्षैतिज प्रक्षेपण को अच्छे से अपन क्लियर कर चुके थे, तो डायरेक्ट सीधा उसका फॉर्मूला निकाल लिया, नहीं तो क्वेश्चन को हल करते समय उसका फॉर्मूला निकालना पड़ता। तो बेहतर यही है कि अपन पहले से ही उस फॉर्मूले को देख लें, और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ही अपन ने उस कॉन्सेप्ट को यहाँ समझा है।
तो देखिए यहां अपने पास एग्जाम्पल नंबर 4.8 कंप्लीट हो गया है। अब अपन एग्जाम्पल नंबर बात करेंगे 4.9 की। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम, सीधा उसके अंदर आप वैल्यू को पुट कीजिए और आंसर निकालिए। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4.7 अपन कर चुके, 4.8 कर चुके। अब अपन लेंगे एग्जाम्पल नंबर 4.9। एग्जाम्पल नंबर 4.9 क्या है? अब जरा अपन इस क्वेश्चन को देखें। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। देखो किस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। यह कह रहे हैं कि क्षैतिज से ऊपर की ओर, क्वेश्चन को लिख लें पहले, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्षैतिज से ऊपर की ओर, क्या क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्षैतिज से ऊपर की ओर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, ऊपर की ओर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, क्षैतिज से ऊपर की ओर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक क्रिकेट गेंद क्षैतिज से ऊपर की ओर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक क्रिकेट गेंद 28 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी जाती है। 28 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अट्ठाईस मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या होती है, कोई गेंद फेंकी जाती है। ये इस क्वेश्चन में इतना तो कह दिया, यानी एंगल आपको दे दिया है और वेग भी जो है वो भी उसको आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, दे दिया गया है। तो गणना कीजिए, वही बात कि एक ही क्वेश्चन के कई पार्ट होंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी 2 भाग थे। नंबर फर्स्ट, पहला पार्ट ये पूछ रहे हैं गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। पहला तो ये पूछ रहे हैं कि गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। सेकंड, इसी क्वेश्चन के अंदर देखो, नंबर फर्स्ट तो पूछा है गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। नंबर सेकंड जो इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहे हैं, उसी स्तर पर वापस पहुंचने में लगा समय, यानी जहां से गेंद को फेंका है उसी धरातल पर, यूं कह सकते हैं उसी स्तर पर यानी उड्डयन काल पूछ लिया, उसी स्तर पर वापस पहुंचने में लगा समय। फिर नंबर थर्ड, देखो एक ही क्वेश्चन के वही 3 पार्ट हो गए इसमें। फेंकने वाले से उस बिंदु की दूरी जहां गेंद उसी स्तर पर पहुंचती है या पहुंची है, तो अपन नंबर थर्ड इसमें कह रहे हैं फेंकने वाले बिंदु से
फेंकने वाले बिंदु से उस बिंदु की दूरी, फेंकने वाले बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां गेंद उसी स्तर पर पहुंची है, जहां गेंद उसी स्तर पर पहुंची है। ये इस क्वेश्चन में कहा गया है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी तीन तीन चीजें आपसे पूछी गई है और साथ में ये कह दिया है कि गुरुत्वीय त्वरण जो है स्मॉल जी, उसकी जो वैल्यू है वो अपन को कितनी लेनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। चलो इसे यहां लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए वही बात कि एक ही क्वेश्चन के तीन तीन पार्ट हैं और ये तिर्यक प्रक्षेपी का क्वेश्चन हो गया कि कोई गेंद को फेंका गया है किसी एंगल पर। यहां आपसे सब कुछ इसने पूछ लिया है। एक तो ये पूछ लिया, अधिकतम ऊंचाई भी पूछ ली पहले क्वेश्चन में। दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन का उसके अंदर इन्होंने पूछ ली है उड्डयन काल भी इन्होंने पूछ लिया, और नंबर थर्ड के अंदर इन्होंने पूछ ली है परास, यानी कि तीनों ही वैल्यूज अपन को निकालनी है। अब देखिए कैसे निकाले वो चीज देखिए। सबसे पहले डेटा लिखें, क्षितिज से ऊपर की ओर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंकी गई है, यानी कि सबसे पहले आप थीटा लिखें। ये आपको दिया है 30 डिग्री और वेग दे दिया है u इज इक्वल टू 28 मीटर पर सेकेंड। ये भी आपको दे दिया है भाई। वेग भी दे दिया गया है। गणना कीजिए नंबर फर्स्ट, और हाँ जी को भी लिख लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नंबर फर्स्ट ये ज्ञात करवा रहे हैं गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, यानी कि कैपिटल एच मुझे निकालना है। अब देखिएगा भैया, मुझे अब ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैपिटल एच का फॉर्मूला क्या है। भाई कैपिटल एच इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। इस फॉर्मूले को सीधा डायरेक्ट यूज करना है अपन को, तो कितने इजी तरीके से अपने पास ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखिएगा भाई कैसे अपन निकाल लें। कैपिटल एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g से। इस फॉर्मूले से देखिएगा u की वैल्यू 28, तो यानी कि 28 इंटू 28 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां हो गया है ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री, टू जी की वैल्यू 9.8। देखिए इसके आगे की स्टेप्स को मैं यहां सोल्व कर रहा हूं भाई। h इज इक्वल टू 28 इंटू 28 साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी कि हाफ, और लेकिन उसका स्क्वायर हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा भाई 1/4 हो जाएगी ये लो। और नीचे आपके पास है 2 इंटू ये 9.8। अब आप इसे सोल्व करेंगे तो आप पाएंगे ये लगभग 10 मीटर, लगभग क्या पूरी तरह से 10 मीटर की अपने पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। तो यहाँ अपने पास ये गेंद द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम ऊंचाई का अपने पास वैल्यू आ गया। कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, इजी है कैलकुलेशन, ज़्यादा टफ नहीं आएगी। तो यहाँ अपने पास ये 10 मीटर आ गई है। फिर देखिए इसी का सेकंड पार्ट, आपको के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। सेकंड पूछ रहे हैं ये उसी स्तर पर वापस पहुंचने में लगा समय, यानी कि उड्डयन काल निकालना है। सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, यानी कि आपके लिए केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यू ही पुट करनी है। अपन अपने तरीके से देखें तो इसमें तो देखिएगा उड्डयन काल का क्या फॉर्मूला है आपके पास, याद कीजिए 2u साइन थीटा अपॉन में g। यही तो फॉर्मूला पड़ा है अपन ने उड्डयन काल का। अगर यही फॉर्मूला पड़ा है तो देखिएगा भाई यहां कर देते हैं इधर इसे सोल्व।
t इज इक्वल टू 2, u की वैल्यू कितनी है मेरे पास 28। इंटू थीटा कितना है 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है भाई, अपॉन में जी की वैल्यू कितनी है 9.8। ये लो, इसे अब अपन को सोल्व करना है। अब इसे अपन कैलकुलेट कर लें तो कैलकुलेशन से इसकी जो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 2.9 सेकेंड। ये लो, उड्डयन काल भी अपन ने निकाल लिया है, अधिकतम ऊंचाई भी अपने पास आ गई है। अब इसी का थर्ड पार्ट देखिए, इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसमें कह रहे हैं फेंकने वाले बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां गेंद उसी स्तर पर क्या होगी, पहुंचेगी, उसी स्तर पर पहुंचे। यानी कि क्या पूछ रहे हैं, क्षैतिज परास पूछ रहे हैं भैया ये, यानी कि कैपिटल आर की वैल्यू मुझे क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अगर कैपिटल आर मुझे इसमें फाइंड आउट करना है तो देखिएगा, कैपिटल आर का मेरे पास फॉर्मूला ये था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी से। इससे अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो देखो भाई, u का स्क्वायर, सारी वैल्यूज मेरे पास हैं, u कितना है 28, यानी कि 28 इंटू 28 साइन 2 थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, g की वैल्यू 9.8। तो यहां हो जाएगा ये 28 इंटू 28 साइन 30 इंटू 2 यानी साइन 60, साइन 60। अगर साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 अपॉन में 9.8। ये लो, तो ये 28 इंटू 28 √3 1.732 अपॉन में 9.8 इंटू 2। अब आप इसे कैलकुलेट कीजिए तो देखा आपने कि अपन ने तीनों जो पार्ट दे रखे थे क्वेश्चन के, तीनों ही पार्ट एक तरह से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड थे, जिसमें से और सब कुछ इसने पूछ लिया है। पहले पार्ट के अंदर इन्होंने पूछा था अधिकतम ऊंचाई, वो अपन ने निकाल ली। सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछी है उड्डयन काल, वो अपन ने ज्ञात कर लिया। थर्ड पार्ट में पूछा है इन्होंने क्षैतिज परास, जो भी अपन ने ज्ञात कर लिए। और थर्ड पार्ट के अंदर इन्होंने पूछा है, सॉरी फर्स्ट पार्ट के अंदर पूछी अधिकतम ऊंचाई, सेकंड पार्ट में पूछा उड्डयन काल, और नंबर थर्ड पार्ट में पूछा इन्होंने क्षैतिज परास, वो भी अपन ने इसमें ज्ञात कर ली है। और वो जो वैल्यू आई है वो अपने पास है 69.3 मीटर। ये लीजिए, तो यहां अपन ने अपने जो एग्जाम्पल्स जो थे, जो अपनी बुक के जो प्रक्षेपी गति पर आधारित जो एग्जाम्पल्स थे वो अपन ने सोल्व कर लिए हैं। इससे पहले का जो एग्जाम्पल था चट्टान वाला, उस एग्जाम्पल को तो अपन ने अपने तरीके से सोल्व किया है, जिससे कि आपको बहुत ही आसान वो क्वेश्चन लगेगा, जबकि बुक के मेथड में थोड़ा सा लेंथी तरीके से उसको किया हुआ है। तो देखिए यहां अपन ने एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेपी गति पर आधारित जो अनसोल्व क्वेश्चन है उनको अपन अब सोल्व करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे कैसे हैं, आप इसे नोट करें जब तक। देखिएगा, अब अनसोल्व क्वेश्चन अपन ने 14 तक तो वैसे हल कर चुके थे, क्योंकि उसमें समतल में गति पर आधारित क्वेश्चन आ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 15 जो अनसोल्व क्वेश्चन है अपनी बुक का, उस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, कैसा है, वो देखिएगा।
क्वेश्चन में इसमें कैलकुलेशन जरूर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटिव है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है और अपन इसे कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एच और आर के मध्य संबंध से भी कर सकते हैं, इसमें अपन थीटा ज्ञात करके उससे भी कर सकते हैं, यानी कई तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मैं जो आपके लिए आसान होगा मैं उससे करने का प्रयास करूंगा। देखिएगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी लंबे होल की छत 25 मीटर ऊंची है। क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी लंबे होल की छत, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं अक्षरों को, किसी लंबे होल की छत 25 मीटर, किसी लंबे होल की छत 25 मीटर ऊंची है। ये तो अपन को क्या दे रखी है, होल की ऊंचाई दे दी है कि जो छत की ऊंचाई है वो कितनी है, 25 मीटर है। फिर आगे इसी क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वह अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी। वह अधिकतम क्षैतिज दूरी, वह अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी, जिसमें 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी गई गेंद कितनी होगी, जिसमें 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी गई जिसमें 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी गई गेंद की चाल दी गई कि चाल से फेंकी गई गेंद छत से टकराए बिना गुजर जाए। फेंकी गई गेंद छत से टकराए बिना गुजर जाए। ये लो, ये क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन के साथ ये भी आप लिख लें कि यहाँ गुरुत्वीय त्वरण की जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। देखिए अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक तो तरीका यह है कि आपने पढ़ा है कि tan थीटा इजिकल टू 4h अपॉन में r, तो यहां अगर अपन h की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, r की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो थीटा भी अपन निकाल सकते हैं s से। एक तो स्टेप ये है। एक जो जनरल फॉर्मूले आप पढ़ते हैं उससे भी अपन सोल्व कर सकते हैं, तो जनरल फॉर्मूले से हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे मान लिया कि ये कोई होल है, ये कह रहे हैं यहां से अपन ने किसी गेंद को ये फेंका है और ये गेंद बिल्कुल छत के साथ, बिल्कुल इस एग्जैक्टली, यानी कि ये क्या कह रहे हैं, छत से टकराए बिना, यानी छत से नहीं टकरा रही है, बिल्कुल उसके पास से गुजरती हुई ये आ जाती है इस तरह से। बिल्कुल उसके पास से गुजरती हुई गेंद क्या हो जाए, ये आ जाए। यहां से अपन ने, मैंने मान लिया कि इसे u वेग से अपन ने फेंका था, एंगल क्या था उसका, थीटा था। ये उस छत की क्या है, ऊंचाई है, कैपिटल H है। ये अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H अपन को दी हुई है। तो देखो किसी लंबे होल की छत 25 मीटर ऊंची है, वह अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी जिसमें 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी गई गेंद छत से टकराए बिना क्या हो जाए, गुजर जाए। छत से नहीं टकराए और ये गेंद चली जाए, यानी ये H जो दी गई है अपन को, ये क्वेश्चन में दी है 25 मीटर, और ये जो क्षैतिज परास है
और ये आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और u की वैल्यू दी है इन्होंने 40 मीटर पर सेकेंड। ये लो भाई, ये क्वेश्चन है। अब देखिए g की वैल्यू इन्होंने दे ही रखी है, क्वेश्चन के अंदर कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको दी गई है। तो पहले अपन देखो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। इससे अगर अपन देखें तो इससे थीटा कैलकुलेट करना अपने लिए आसान हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि h की वैल्यू अपने पास है, u की वैल्यू आपके पास है, g की वैल्यू आपके पास है, तो क्या निकल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। यानी यूँ कह सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू आ गई तो अपन एंगल भी निकाल सकते हैं, और एंगल अगर निकल जाता है तो भैया टेन थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन में r से निकाल लो। अन्यथा नहीं तो आप सीधा r वाले फॉर्मूले से भी इसे कर सकते हैं। अगर साइन की वैल्यू आपके पास आ गई, साइन अगर आ गया है तो आप कोस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो भी अपन कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखो तो देखिए इस फॉर्मूले से देखें आप, अगर मैं इस फॉर्मूले से अगर इसकी वैल्यू देखता हूं तो देखो भाई h की वैल्यू तो मैं रख रहा हूं 25, u 40 इंटू ये हो गया है 40 साइन स्क्वायर थीटा 2, g की वैल्यू कितनी है 9.8। तो देखो भाई इससे मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी, वो देखें। ये आएगी मेरे पास वैल्यू भाई 0.30, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करेंगे तो 0.3062। ये वैल्यू मेरे पास आ रही है साइन स्क्वायर थीटा की। यानी कि अगर मैं साइन थीटा इज इक्वल टू देखूं तो इसका क्या निकाल दूंगा, मैं रूट निकाल दूंगा, और ये आएगा 5534। ये मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई, ये लो। और यहां मेरे पास ये वैल्यू आ गई है किसकी, साइन स्क्वायर थीटा की। अगर ऐसा है तो भैया इससे मेरे पास किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस थीटा की। कैसे देखो, ये मैं जानता हूं कि कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन के रूप में कोस की वैल्यू यही है, तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 0.3062। तो देखो 1 माइनस 0.3062 ये हो जाएगा 0.6938। ये लो। अब इससे आगे की स्टेप्स को भाई मैं यहां सोल्व कर रहा हूं। तो यहाँ ये मेरे पास आ जाएगी अब वैल्यू कोस थीटा इज इक्वल टू 0.6938 का अगर अपन रूट देखें तो 0.8329। ये लो, ये मेरे पास कोस थीटा भी आ गया। और अगर साइन और कोस आ गया है, मुझे आर फाइंड आउट करना है यानी क्षैतिज परास ज्ञात करनी है, तो आसान हो गया, क्योंकि कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। और साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो देखिए साइन और कोस के रूप में, इसलिए कैपिटल आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी से, क्योंकि मेरे पास कोस और साइन दोनों की वैल्यू आ चुकी है। यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में जी। अब देखिए भाई इससे आगे की स्टेप्स को मैं इस तरह सोल्व कर रहा हूं। r इज इक्वल टू यू का स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर, अर्थात 40 इंटू 40 इंटू 2। फिर है मेरे पास वैल्यू इसमें किसकी, साइन थीटा की। कितनी है भाई, 0.5534 इंटू फिर रखनी है मुझे वैल्यू कोस थीटा की, जो कि है, चलो इसे थोड़ा सा इधर से करें ताकि अक्सर कटे नहीं साइड के, ऐसे। r इज इक्वल टू यू का स्क्वायर यानी कि 40 इंटू 40 इंटू 2 की वैल्यू 2 रखिए। फिर साइन थीटा की वैल्यू ये रही मेरे पास, कहाँ है, ये रही
0.5534। फिर मुझे वैल्यू रखनी है किसकी, cos थीटा की, जो कि ये रही 0.8329 अपॉन में जी की वैल्यू है 9.8। ये लो भाई, यहां मेरे पास सारी डिजिट आ गई है। अब आप इसको जब सोल्व करते हैं तो आपके पास ये आएगा 150.5 मीटर, यानी कि इतनी उसकी क्या आएगी, मेरे पास क्षैतिज परास आएगी। तो देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि अपन ने क्या कर लिया है, सोल्व कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और देखते हैं, क्या क्वेश्चन है वो नेक्स्ट, जरा उसको और अपन समझें। यहां आप इसे नोट कीजिए, ये अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 15 था। अब अपन क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। भाई इन क्वेश्चन के बाद केवल एक टॉपिक अपने पास इस चैप्टर में बच रहा है, वो है वृत्तीय गति, ओनली सर्कुलर मोशन। इसका एक समान वृत्तीय गति के नाम से दिया हुआ है। फिर ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा फोर्थ। फिर अपन इसके बाद फिफ्थ चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। देखिएगा भाई, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर अपन सोल्व कर रहे हैं 16। देखो याद करो, क्वेश्चन नंबर 16 का कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ लिया था, एच मैक्सिमम और आर मैक्सिमम में रिलेशन निकाला था। अब उससे ये क्वेश्चन फटाफट से सोल्व हो जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, देखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट अपन इसका पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी क्रिकेट का कोई खिलाड़ी, क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक, 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, यानी 100 मीटर की दूरी तक वो किसी गेंद को फेंक सकता है। फिर आगे कह रहे हैं वे खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर की ओर, वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर की ओर, वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर की ओर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, ऊपर की ओर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। ये लो, कितना सिंपल क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन अपने लिए सिंपल इसलिए हो गया क्योंकि अपन ने इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जान लिया है कि एच मैक्सिमम और आर मैक्सिमम के बीच में क्या रिलेशन है, इसलिए क्वेश्चन आसान हो गया। देखो 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, यानी कि आर जो मैक्सिमम दिया हुआ है वो दिया हुआ है मेरे को 100 मीटर, उसी के तो जमीन से ऊपर की ओर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है,
कितनी ऊंचाई तक, यानी मैक्सिमम हाइट, यानी कि एच मैक्सिमम को ये क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। याद कीजिएगा मैंने एक फॉर्मूला बना दिया था, एच मैक्सिमम अपॉन में आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2। इससे आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, यानी इन दोनों का रेशियो 1:2 होता है। तो देखो एच मैक्सिमम इज इक्वल टू ये बन गया है आर मैक्सिमम बाई 2, ये है 100 अपॉन में 2 यानी कि 50 मीटर। यानी कोई खिलाड़ी अगर क्षैतिज में अधिकतम 100 मीटर की दूरी तक फेंक सकता है तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में उसे 50 मीटर तक की फेंकेगा। देखो यानी कि क्षैतिज में अधिकतम दूरी फेंकने के लिए कितना डिग्री एंगल चाहिए होगा, अगर पूछा जाए तो 45 डिग्री कोण से अगर फेंकेगा तो मैक्सिमम दूरी पर जाकर के गेंद गिरेगी। और अधिकतम ऊंचाई पर फेंकना है तो उसे 90 डिग्री एंगल से क्या करेगा, उसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वर्टिकली अपवर्ड उसे क्या करना पड़ेगा, उसे फेंकना होगा। तो देखो यहां अपन ने क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो अपन ने सोल्व कर लिया। अब अपन बात करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 29 की। उस क्वेश्चन को और अपन इसमें सोल्व करते हैं, अनसोल्व क्वेश्चन को। आप इसे नोट कीजिए, देखो कितना इजी तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 29, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अपनी ही बुक का अनसोल्ड क्वेश्चन 29 कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कोई गोली क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर दागी गई। कोई गोली क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर दागी गई। कोई गोली क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर क्या की है, दागी गई, और वह धरातल पर 3 किलोमीटर दूर गिरती है। और वह धरातल पर 3 किलोमीटर दूर गिरती है। देखो भाई 30 डिग्री के कोण पर है और कितनी दूर जाके गिर रही है, 3 किलोमीटर दूर गिरती है। क्वेश्चन में कह रहे हैं इसके प्रक्षेपे के कोण का, इसके प्रक्षेपे के कोण का समायोजन करके इसके प्रक्षेपे के कोण का समायोजन करके क्या 5 किलोमीटर दूर स्थित, समायोजन करके क्या 5 किलोमीटर दूर स्थित इसके प्रक्षेपे के कोण का समायोजन करके क्या 5 किलोमीटर दूर स्थित किसी लक्ष्य का भेदन किया जा सकता है। 5 किलोमीटर दूर स्थित किसी लक्ष्य का भेदन किया जा सकता है। 5 किलोमीटर दूर स्थित किसी लक्ष्य का भेदन किया जा सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। फिर इसमें एक लाइन और इन्होंने जोड़ दी है कि गोली की नाल मुख चाल को नियत, गोली की नाल मुख चाल को नियत
यानी कि गोली की जो चाल है उसको परिवर्तित नहीं करना है, उसको नियत रखते हुए अपन को ये टारगेट क्या करना है, अचीव करना है। क्या अचीव कर पाते हैं अपन, उसे नहीं कर पाते हैं, यही इसमें जानेंगे। गोली की नाल मुख चाल को नियत रखते हुए, कि चाल को नियत वे वायु प्रतिरोध को, यूं भी कह सकते हैं, वे वायु प्रतिरोध को नगण्य मानिए, को नियत, गोली की नाल मुख चाल को नियत वे वायु प्रतिरोध को नगण्य मानिए। ये क्वेश्चन में अपन को दिया गया भाई। अगर दिया गया है तो देखिए अब अपन अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उस क्वेश्चन पे अपन आते हैं। क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं, क्या ये पूछना चाह रहे हैं, और क्या इन्होंने इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो देखो भाई। क्वेश्चन में किस तरह से क्या क्या वैल्यूज हैं वो अपन सबसे पहले तो इसके डाटा अपन लिखें। देखो, कोई गोली क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर दागी जाती है, यानी थीटा की वैल्यू इन्होंने दिया है 30 डिग्री। ये इन्होंने थीटा की वैल्यू को दे दिया है। फिर देखिएगा 3 किलोमीटर दूर जाके गिर रही है, यानी कि उसकी जो रेंज है वो दिए हैं इन्होंने 3 किलोमीटर। अब ये कह रहे हैं कि जो लक्ष्य है वो कितना दूर है भाई, 5 किलोमीटर है, जबकि 30 डिग्री कोण से दागने पर कितनी दूर जाके गिर रही है, वो 3 किलोमीटर जाके गिर रही है। क्या ये 5 किलोमीटर के जो दूरी पर जो लक्ष्य है, क्या अपन उसे अचीव कर पा रहे हैं, उसे पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, वो उसका भी अपन पता कर लेते हैं कि मैक्सिमम, अगर अपन ये पता कर लें कि मैक्सिमम गोली इस गति से कितनी दूर जाके गिर सकती है, यानी क्षैतिज परास तय कर सकती है, तो अपन अनुमान लगा सकते हैं कि लक्ष्य प्राप्त होगा अथवा नहीं होगा। ये अपन को इससे अनुमान लग जाएगा। तो देखिएगा, तो पहले तो अपन, लेकिन ध्यान रहे आर मैक्सिमम निकालने के लिए यू स्क्वायर अपॉन में जी, यानी कि यू की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो यू की वैल्यू अपन इस आंकड़े से निकाल सकते हैं। तो देखो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी से। ये लो भाई, इससे अगर मैं देखूं भाई आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी है, तो देखो मेरे पास आर की वैल्यू तो कितनी है भाई, 3 किलोमीटर। मैं इसे किलोमीटर में रहने देता हूं ताकि यू स्क्वायर हो गया साइन 2 थीटा 2 इंटू 30 डिग्री। जी की वैल्यू और ले लेता हूं मैं, जी की वैल्यू ले लेता हूं मैं 9.8, 10 भी ले सकते हैं आप, तो कैलकुलेशन सुविधा के लिए ले सकते हैं। तो देखो चलो मैं इसे जी ही रहने देता हूं, क्योंकि जी के फॉर्मेट में वैल्यू आ जाएगी ना। तो देखो भाई ये हो गया है 3 यू स्क्वायर अपॉन में जी इंटू साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, यानी कि यू स्क्वायर अपॉन में जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा भैया देखो इसको इधर लाएं 6 अपॉन में √3, या इसे मैं कह सकता हूं, इसे मैं ऐसे करता हूं, 6 की जगह ऐसे ले देता हूं, 3 इंटू 2 अपॉन में √3, यानी कि मेरे पास यू स्क्वायर अपॉन में जी की जो वैल्यू आ गई है, ये लो ये कट गया है √3 से, 2√3, ये मेरे पास वैल्यू आ गई है किसकी, यू स्क्वायर अपॉन में जी की। अब मुझे निकालना है क्या, आर मैक्सिमम। तो देखो ये मैं अच्छे से जानता हूं, आर मैक्सिमम कब प्राप्त होगा, जब थीटा कितना हो 45 डिग्री, यानी ये वैल्यू 1 हो, यानी आर मैक्सिमम की वैल्यू होती है यू स्क्वायर अपॉन में जी। तो ये लो भाई, ये तो आर मैक्सिमम आ गया मेरे पास सीधा, ये तो मेरे पास सीधा क्या इसका वैल्यू आ गया है, आर मैक्सिमम ही निकल जाएगा। तो देखो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, अब एक बार फिर से देखें, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी होता है। आर की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने मेरे को, 3 किलोमीटर दी है, ये मेरे पास 3 किलोमीटर के रूप में वैल्यू आ गई है। फिर मैंने क्या देखा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, ये जी है, यू स्क्वायर अपॉन में जी। तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि ये 3 है, यू स्क्वायर अपॉन में जी, साइन 60 डिग्री हो गया, 30 इंटू 2 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया है मेरे पास यू स्क्वायर अपॉन में जी इज इक्वल टू 3 इंटू 2
अपोन में √3 आ गया, अपोन में √3 आ गया, √3 से 3 को कैंसिल किया तो 2√3 मेरे पास ये आ गया। तो यानी किलोमीटर के अंदर मेरे पास ये जो वैल्यू आ गई है ये लो भाई इक्वेशन नंबर 2। तो यहां आप कह देंगे समीकरण 1 वे समीकरण 2 से आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपोन में जी की वैल्यू ये रही 2√3 किलोमीटर, क्योंकि मैंने भैया यहाँ इसको किलोमीटर के फॉर्मेट में ही लिया है, अगर मीटर लेता तो मीटर आ जाता। अब यहाँ से देखो भाई √3 1.732 होता है, 1.732। तो अगर मैं इससे अगर इसको सोल्व करता हूँ तो ये मेरे पास कितना आएगा। अब देखिए अपने पास सारी वैल्यूज़ ये अपने पास आ चुकी हैं, यानी कि ये मेरे पास जो वैल्यू आ रही है आर मैक्सिमम इज इक्वल टू ये आ जाएगा मेरे पास 3 दूनी 6, यानी कि ये हो जाएगा 3464। इतने किलोमीटर मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगी। देखो भाई 2 4 4 3 का 6 7 4 2 3.464 किलोमीटर आएगी, यानी कि मैक्सिमम रेंज ये है। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, गोली की नालमुख चाल, ये क्या पूछ रहे हैं, इसके प्रक्षेप्य कोण का समायोजन करके क्या 5 किलोमीटर दूर स्थित किसी लक्ष्य का भेदन किया जा सकता है। तो इसका उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम रेंज कितनी आ रही है मेरे पास 3.4 किलोमीटर आ रही है मैक्सिमम, यानी कि जबकि पूछ कितने रहे हैं 5 किलोमीटर के लिए, यानी 5 किलोमीटर संभव नहीं है। तो मैं क्या आंसर दे सकता हूं कि चूंकि लक्ष्य की दूरी मैक्सिमम परास से भी क्या है ज्यादा है। तो देखो चूंकि लक्ष्य की दूरी अधिकतम परास जो कि कितनी है 3.464 किलोमीटर, सॉरी चूंकि लक्ष्य की दूरी अधिकतम परास 3.464 किलोमीटर से, ये ऐसे लिख देते हैं, इसकी लैंग्वेज को इस तरह से लिखें अपन। देखो चूंकि लक्ष्य की दूरी जो कितनी है भाई 5 किलोमीटर, अधिकतम परास जो कि कितनी आई है मेरे पास 3.464 किलोमीटर से अधिक है, इसलिए लक्ष्य का भेदन संभव नहीं। ये कह सकते हैं अतः कोण के समायोजन द्वारा, इसलिए कोण के समायोजन द्वारा लक्ष्य का भेदन संभव नहीं। ये लो भाई, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 29 भी अपन ने क्या कर लिया सोल्व कर लिया। अब अपन इसके बाद देखो, और अगर क्वेश्चन इसका प्रक्षेप्य गति का अगर अपन से मिसिंग हो रहा हो तो उसे आप एक बार आप उसे सोल्व कर लें, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है एक समान वृत्तीय गति, उसको अपन डिस्कस करेंगे जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये भी एक बढ़िया लॉजिकली बढ़िया क्वेश्चन था जिसको कि अपन ने सही तरीके से इसको क्या कर लिया है सोल्व कर लिया है।